तो वेलकम बैक टू द टॉपिक वाइज कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप उसको देख लीजिए, फिर आप लॉ ऑफ डिमांड को देखिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, the demand for a commodity expand with the fall in the price and contract with the rise in the price. In short, it shows an inverse relationship between the price of commodity and its demand. कह रहा है जब भी किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है हम लोग क्वांटिटी लेवल ऑफ कंजप्शन कम कर देते हैं। जब प्राइस हमारा डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी और लेवल ऑफ कंजप्शन हमारा कमोडिटी के लिए इंक्रीज हो जाता है। यही कह रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। ठीक है, अब इसी को एक डेफिनेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल हैज़ डिफाइंड दैट द लॉ ऑफ डिमांड इन दीज वर्ड्स, the amount of the demanded increase with the fall in the price and diminishes with the rise in the price. कह रहा है कि प्राइस जो है जब इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी का कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है। जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी का कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। आई होप आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ प्राइस एरो अपवर्ड जो है वो इंक्रीज है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, एरो डाउनवर्ड है हमारा। फिर सेकंड केस में हमारा प्राइस का एरो डाउनवर्ड है, डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसका कंजप्शन मैंने एरो अपवर्ड किया है। आई होप आप लोगों को प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप समझ में आया होगा, तभी आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड समझ में आएगा। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब हम किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी और लेवल ऑफ कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है। जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। यही कह रहा है। अब आते हैं हम लोग assumptions of law of demand. No change in the level of the distribution and the income. कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। नो चेंज इन द टेस्ट एंड द नेचर एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, नेचर, इस सारी चीज़ों में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस जो है रिलेटेड गुड का वो भी, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नो न्यू सब्सिट्यूट ऑफ कमोडिटी। कोई भी सब्सिट्यूट कमोडिटी का नहीं होगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। ठीक है, फिर नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कोई भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि फर्दर यहाँ पे इसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज, जैसा है वैसे ही रहेगा। इट मीन्स कॉन्स्टेंट। अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल शेड्यूल के थ्रू देखते हैं, इससे हमारे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ प्राइस ऑफ वाटर जो है 5 है, डिमांड ऑफ वाटर जो है वो 3 है। प्राइस 4 है, डिमांड 5 है। प्राइस 3 हुआ, डिमांड 9 हुई। प्राइस ऑफ वाटर 2 है, डिमांड ऑफ वाटर 15 है। अब इसी चीज़ को हमने एक टेबल पे, ग्राफ पे पॉइंट आउट किया है। एक्स एक्सिस पे हमारी जो है डिमांड है वाई एक्सिस पे हमारा जो है वो वाटर है। ठीक है, डिमांड, प्राइस। अब जब हमारा 5 लेवल ऑफ प्राइस है तो हमारा कंजप्शन 3 आ रहा है। जब 4 है तब यहाँ पे हम लोग 5 डिमांड है हमारी। जब प्राइस और कम हुआ 3 पर हुआ तो हमारा कंजप्शन 9 पे चला गया। जब प्राइस और भी कम हुआ 2 पर तो हमने 15 कमोडिटीज़। अब इन्हीं सब लाइन को जब हमने कनेक्ट कर दिया तो यही हमारी डिमांड कर्व हो गई। डिमांड कर्व कहता है, एक ये कह रहा है कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड में जैसे जैसे प्राइस कम डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूमर का कंजप्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रहा है। आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हुआ होगा। मैंने एक डायग्राम, टेबल, शेड्यूल, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू।